नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट 2024 रिजल्ट आपके 12 मार्च 2025 को जारी हो गया है और ये एक तरीके से फाइनल रिजल्ट ही समझो। जितनी वैकेंसीज हैं उतने ही कैंडिडेट यहाँ पर डीबी के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, तो इनका डीबी हो जाता, मेडिकल हो जाता, तो फाइनल सिलेक्शन है। तो ये जो फाइनल कट ऑफ एक तरीके फिलहाल यहाँ पर जो गई है ना, वो आरआरबी वाइज आपको बताने वाला हूँ। टोटल 21 आरआरबी की बात करेंगे, कैटेगरी वाइज बात करेंगे, और सबसे कम कट ऑफ यहाँ पर बेंगलोर की गई है और सबसे अधिक कट ऑफ सिकंदराबाद की देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे आरआरबी वाइज नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े हैं, शिफ्ट वाइज कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। 4 शिफ्ट में इनका एग्जाम हुआ है। एक आपके 19 दिसंबर की 3 शिफ्ट है और 20 दिसंबर की 1 शिफ्ट है। 2024 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। बाकी रिजल्ट आने से 2 महीने पहले ही हमने जो प्रेडिक्ट की थी कट ऑफ, वो आपके लेफ्ट साइड में है और एक्चुअल कट ऑफ जो ऑफिशियल गई है वो राइट साइड में है। बहुत ही कम अंतर में यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है और कुछ आरआरबी में प्रेडिक्ट से बहुत कम गई है और कुछ में ज़्यादा भी गई, लेकिन लगभग जो 21 में से मैक्सिमम आरआर हमारे प्रेडिक्शन के आसपास ही थी। बाकी सभी आरआरबी के एक्चुअल कट ऑफ देखें उससे पहले टेक्स्ट बुक का होली का ऑफर देख लीजिएगा, जो 13 और 14 मार्च 2 दिन के लिए ऑफर लाइव है। और आज यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज मिडनाइट को अभी 2 घंटे बाद ऑफर आपका लाइव होने वाला है। होली का सेल यहाँ पर टेक्स्ट बुक का लोवेस्ट प्राइस पर आपको डील मिलेगी। वैसे जो अभी प्राइस चल रही है ना वो 615 रुपये, इससे काफ़ी कम प्राइस में आपको टीटीजी के कूपन कोड के साथ 13 और 14 मार्च को इस डील का फ़ायदा उठाएगा। और आने वाले 1 साल में टेस्ट बुक पास प्रो के तहत आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे वगैरह, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर सहित यहाँ से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज ही आप एनरोल करना, जैसे ही मध्य रात्रि 12 बज जाते हैं तो ऑफर का फ़ायदा उठा लेना टीटीजी के कूपन कोड से। अब अपन टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के रिजल्ट की बात करते हैं। ये आपका एक तरीके से फाइनल रिजल्ट ही है। जितने कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं वो 1:1 में किए हैं, यानी सारे कैंडिडेट के यदि डीबी और मेडिकल हो जाता है तो उनका फाइनल सिलेक्शन है। जितनी वैकेंसीज उतने ही कैंडिडेट लिए गए हैं और एक ही आपका सीबीटी एग्जाम से। इसमें आप कट ऑफ देखेंगे सिकंदराबाद की, ये यूआर की कट ऑफ का क्रम है, हाइएस्ट से लोवेस्ट के ऑर्डर में अपन बताने वाले हैं डिसेंडिंग में। इधर यूआर की सबसे अधिक कट ऑफ सिकंदराबाद पे गई है, 100 मार्क्स में से ये कट ऑफ है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की ये कट ऑफ है और ये हाईएस्ट सिकंदराबाद की है। अब साथ ही साथ कुछ यहाँ पर डाटा और भी हैं, जैसे सिकंदराबाद में वैकेंसीज कितनी थी, 76 थी। टोटल 21 आरआरबी में से हाईएस्ट वैकेंसीज है ना, उसको मैं फर्स्ट रैंक पर रखूँगा। जो यहाँ पर 5वें रैंक पर सिकंदराबाद है, हाईएस्ट सिकंदरा की नहीं है। फर्स्ट रैंक पर 152 वैकेंसीज मुंबई की है। तो वैकेंसीज का स्थान 5वां है और कट ऑफ का स्थान भी प्रथम यहाँ पर आ चुका है। तो पहले स्थान पर कट ऑफ आप देख पा रहे हो, ये यूआर की कट ऑफ का ऑर्डर है। बाकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी की आप देख पा रहे हो यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट कट ऑफ गई है रांची की। ये कट ऑफ की रैंक है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और वैकेंसीज की रैंक क्या है। वैकेंसीज रैंक फर्स्ट यानी हाईएस्ट वैकेंसीज, कट ऑफ रैंक फर्स्ट यानी हाईएस्ट कट ऑफ। और रांची की सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पर कट ऑफ गई है। आप देखेंगे मार्क्स में तो 71 मार्क्स गई है, ठीक है। 73 मार्क्स सिकंदरा की गई है और ओबीसी की यहाँ पर 65 गई है, तो ये देख सकते हो कट ऑफ। उसके बाद कोलकाता की कट ऑफ गई है, थर्ड हाईएस्ट है। रांची की आपको बताऊँ, वैकेंसीज ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थी, 14वें स्थान पर थी वैकेंसीज, महज 29 वैकेंसीज थी, तो कट ऑफ भी आपको ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। कोलकाता में वैकेंसीज एक तरीके से 7वें स्थान पर है। देखेंगे टोटल 21 आरआरबी की तुलना करेंगे तो ये ज़्यादा के अंतर्गत ही आएगा। और चौथा कोलकाता की 74 वैकेंसीज, कट ऑफ की रैंक देखिएगा, तीसरी रैंक गई है। यहाँ पर यूआर की 70 है, ओबीसी की 66 है, ईडब्ल्यूएस की भी 66 है। तो ये अंतर देख सकते हो, यूआर से ओबीसी का अंतर आप देखेंगे, जैसे 70 है, इधर 66 है, 4 मार्क्स का 71 है और 65 है, लगभग यहाँ पर अंतर मेंटेन है। और फिर आप ईडब्ल्यूएस का भी अंतर देख सकते हो, ओबीसी से ईडब्ल्यूएस कितना कम है, ओबीसी से यहाँ पर लगभग 4 मार्क्स है, इधर ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा भी है। तो वो वैकेंसीज़ पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप सिकंदराबाद की वैकेंसीज देखेंगे, हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस में वैकेंसीज कम आई हो। जैसे आप पटना के देखेंगे ना, केवल एक ही वैकेंसीज है और उसके बावजूद कट ऑफ सबसे कम। अब प्रयागराज की आप देख पा रहे हो, यहाँ पर वैकेंसीज 131 है, यानी वैकेंसीज की रैंक के मामले में दूसरा सबसे सेकेंड हाइएस्ट एक वैकेंसीज है ना, सेकेंड हाइएस्ट वो प्रयागराज की है और कट ऑफ की रैंक है चौथी। यूआर की कट ऑफ 70 के आसपास है, बाकी यहाँ पर ओबीसी की है वो 68 है। नेक्स्ट यहाँ पर गोरखपुर की बात करेंगे, वैकेंसीज की रैंक है 9वीं, बीच में, और कट ऑफ की रैंक है 5वीं, 69 मार्क्स गई है यूआर की, ओबीसी की 66 मार्क्स गई है। एससी एसटी की आप देख पा रहे हो 58 51 है, ईडब्ल्यूएस की 65 है। उसके बाद गुवाहाटी की कट ऑफ देखेंगे, वैकेंसीज बहुत कम,
16 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। गुवाहाटी के आप एसटी वगैरह की वैकेंसीज़ देखेंगे ना, बिल्कुल थी ही नहीं वैकेंसी। तो यहाँ पर कैंडिडेट एक तरीके से कट ऑफ शो ही नहीं कर रही है। इधर आप देख सकते हो यूआर के 69 के आसपास हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि कट ऑफ ये क्या कम गई वाकई में? नहीं, जो अपन ने प्रेडिक्ट की थी ना उसके आसपास ही है कट ऑफ, तो इसको कम नहीं कहेंगे, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग कट ऑफ ज़्यादा है। वैसे वैकेंसीज बहुत कम थी, 100 में से पेपर था ना, वैकेंसीज बहुत कम थी। उसको देखते हुए, वैकेंसीज कम देखते हुए कट ऑफ ऐसा नहीं कि बिल्कुल लास्ट तक चली जा रही है, 100 में से 90, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। अजमेर की आप देख पा रहे हो, वैसे अजमेर का हमेशा इससे पहले के रिजल्ट 1918 में रेलवे के रिजल्ट में टॉप पर आता था लिस्ट में नाम, हाईएस्ट कट ऑफ का। इधर आज यहाँ पर 7वें स्थान पर हाईएस्ट कट ऑफ गई है, 69.28 यूआर की है। ओबीसी की देखेंगे ना आप, ओबीसी की अजमेर की लगभग यहाँ पर हाईएस्ट ही है, थर्ड हाईएस्ट आपका डाटा देखने को मिल रहा है ओबीसी का। फर्स्ट ओबीसी की सिकंदराबाद में गई है, सेकंड आपके प्रयागराज की, थर्ड यहाँ पर अजमेर की। और ईडब्ल्यूएस के आप हाईएस्ट कट ऑफ देखेंगे तो वो आपके ये है 67.54 और 67.59 मार्क्स है, जो अजमेर की है। ईडब्ल्यूएस की हाईएस्ट कट ऑफ अजमेर की ही गई है। तो कैटेगरी वाइज फिर आपके अलग अलग डाटा हो जाता है, और ये क्रम यूआर का है, ठीक है। चंडीगढ़ की कट ऑफ देखेंगे, वैकेंसीज आपकी 25 है, 15वीं रैंक है, वैकेंसीज की ज़्यादा नहीं है। कट ऑफ आपके बीच में 8वीं रैंक आई है कट ऑफ की, और देख सकते हो कट ऑफ। उसके बाद भुवनेश्वर की आप वैकेंसीज देखेंगे तो बहुत कम वैकेंसीज, 12 वैकेंसीज है। इवन इधर ओबीसी की वैकेंसीज 0 है भुवनेश्वर में। तो कट ऑफ भी यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट ओबीसी का सेलेक्ट नहीं है। हाँ, जो भी ओबीसी के अच्छे मार्क्स वाले वो सारे यूआर में चले गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओबीसी का एक भी नहीं हुआ, ओबीसी वाले जो भी यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई की तो वहाँ पर आ गए वो। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 58 मार्क्स गई हैं, और बाकी 43 एसटी की, एससी की आपकी गई है 52 मार्क्स। अब यहाँ नीचे आप देखेंगे भुवनेश्वर के बाद यहाँ पर बिलासपुर सेकेंड सॉरी थर्ड हाईएस्ट वैकेंसीज बिलासपुर की, और कट ऑफ बीच में गई है, 67 मार्क्स गई है यूआर की, ओबीसी गई है 64 मार्क्स है। उसके बाद मुंबई की नंबर ऑफ हाईएस्ट वैकेंसीज आपके मुंबई में देखने को मिलती है। अब साथ में बने रहेगा, लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिला कैंडिडेट को, नुकसान भी हुआ कुछ शिफ्ट या फिर कुछ इंडिविजुअल आरआरबी में। मुंबई के आप देखेंगे तो 11वीं कट ऑफ की रैंक है, तो ऐसा मत समझ लेना कि जहाँ पर हाईएस्ट वैकेंसीज है वहाँ पर कट ऑफ कम जाती है, ये बीच में रही है बिल्कुल मुंबई की। 66 मार्क्स यूआर की, ओबीसी की 63 मार्क्स रही हैं, और ईडब्ल्यूएस की 64 मार्क्स। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 60 मार्क्स एससी की, एसटी की यहाँ पर 55 मार्क्स है। तो आप देख पा रहे हो एससी की हाईएस्ट कट ऑफ अजमेर की इस लिस्ट में 61 है। हाँ, ऊपर और भी है, 62 मार्क्स वाले भी हैं। अब देखिए मुंबई के बाद तिरुवनंतपुरम की आप देखेंगे वैकेंसीज की रैंक 13वीं है, कट ऑफ की रैंक 12वीं है, 30 ही वैकेंसीज हैं और कट ऑफ आप देख पा रहे हो। उसके बाद भोपाल की है, वैकेंसीज की रैंक रैंक 34 है और कट ऑफ की रैंक है 13वीं, 79 वैकेंसीज हैं, और 65 मार्क्स यूआर की गई है, ओबीसी की गई है 64। यूआर और ओबीसी का अंतर देखिएगा बहुत कम इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तिरुवनंतपुरम में भी यूआर ओबीसी का अंतर बहुत कम गैप है। और तिरुवनंतपुरम और भोपाल के आप कट ऑफ देखेंगे ना, जब वैकेंसीज देखो इन दोनों की, 30 वैकेंसीज है तिरुवनंतपुरम की, और भोपाल की 79 वैकेंसीज है। उसके बावजूद यहाँ पर कंपटीशन देखेंगे ना, इक्वल सी कट ऑफ है। इवन यहाँ पर तिरुवनंतपुरम की एसटी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ कम ही है भोपाल से। वैकेंसी ज़्यादा थी भोपाल की वैकेंसीज की रैंक 34 है, तिरुवनंतपुरम की 13वीं रैंक है वैकेंसीज की। उसके बाद यहाँ पर मुजफ्फरपुर आप देखेंगे तो 20वीं वैकेंसीज की रैंक, यानी बहुत कम वैकेंसीज है मुजफ्फरपुर में। नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 वैकेंसीज ही है, लोवेस्ट वैकेंसीज में आता है मुजफ्फरपुर। तो क्या कट ऑफ हाईएस्ट चली गई? नहीं गई है हाईएस्ट। कट ऑफ की रैंक आप देख पा रहे हो 14वीं है, कम ही कट ऑफ गई है। तो वैकेंसीज कम होती तो कैंडिडेट डर जाते हैं, और इसका उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इवन ईडब्ल्यूएस की तो वैकेंसीज थी ही नहीं मुजफ्फरपुर में। और बाकी आप कट ऑफ देखेंगे तो एक्स सर्विसमैन के भी साथ साथ में है, ओबीसी की 65 गई है, एससी एसटी की तो कम ही है। अहमदाबाद की देख सकते हो, वैकेंसीज की रैंक 6 है और कट ऑफ की रैंक 15वीं है। तो अहमदाबाद की कम गई है इधर कट ऑफ, ये चीज़ देखने को मिल रही है अहमदाबाद की। और यूआर की गई है 64 मार्क्स है, ओबीसी की गई है 63 मार्क्स है अहमदाबाद की। अब नेक्स्ट यहाँ पर मालदा की बात करें, वैकेंसीज 17 और वैकेंसीज रैंक भी 17, कट ऑफ रैंक 16 दिखेगा, बिल्कुल नीचे के स्तर पर है। कट ऑफ भले ही वैकेंसीज भले ही कम हो, उसके बावजूद कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई है। 17 वैकेंसीज पे कट ऑफ बहुत कम है इस वैकेंसीज की तुलनात्मक रूप से देखें तो। यहाँ पर मालदा की कट ऑफ आपके 63.79 यूआर की है, ओबीसी की 61 है। नेक्स्ट यहाँ पर चेन्नई की बात करें तो वैकेंसीज की रैंक 10वीं है, 48 वैकेंसीज, और कट ऑफ नीचे के स्तर पर है, 70वीं रैंक है कट ऑफ की, 61 मार्क्स गई है यूआर की, ओबीसी की 59 गई है। उसके बाद यहाँ पर बेंगलोर, तो बेंगलोर आपके समक्ष है, 11वीं रैंक है वैकेंसीज की, और 44 वैकेंसीज है, कट ऑफ 18वीं रैंक है।
अब इधर कट ऑफ आप देख पा रहे हो, यूआर की 60 गई है 100 में से, और ओबीसी गई है 55 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की 51 मार्क्स गई है। अब यहाँ पर पटना की बात करें ना, पटना में एक ही वैकेंसीज थी, वो थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 54.48। इधर पटना में 21 है कट ऑफ की रैंक, यानी सबसे लोवेस्ट कट ऑफ, और वैकेंसीज की रैंक बताऊं वो भी 21वीं है। वैसे अब तक जो डाटा है ये एक केवल ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज ही थी, इसलिए ईडब्ल्यूएस में ये थर्ड लोवेस्ट कट ऑफ है पटना की। वैसे ईडब्ल्यूएस की सबसे लो कट ऑफ एक तो आपको बेंगलोर में देखने को मिल रही है 51.57। उसके अतिरिक्त यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की लो कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। सेकेंड है 54, तो इसकी है 54.01 चेन्नई की है ईडब्ल्यूएस की, और थर्ड यहाँ पर लोवेस्ट है 54.48 से, ये ईडब्ल्यूएस की है। अब तक जो वीडियो आ रहा है आपका रिजल्ट के बाद जम्मू एंड श्रीनगर की, अब आप लेट वीडियो देखेंगे, हो सकता है आप 12 मार्च के बाद देखें, तब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना जम्मू श्रीनगर की और सिलीगुड़ी की कट ऑफ कैटेगरी वाइज डाल दूंगा, तो वो लिस्ट एक तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। ये जो आरआरबी वाइज कट ऑफ है ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं आप नॉर्मलाइजेशन में कितना कुछ मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं। बाकी आपको चाहिए रेलवे एग्जाम 2024 में पूछे गए साइंस के सारे 1550 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट और एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज, तो आप हमारी ई बुक लिख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप 10 जी के ऐप या वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त ये सारी इंपॉर्टेंट ई बुक आप चेकआउट कीजिएगा, आपके लिए यूजफुल है। एसएससी जो टीसीएस एग्जाम लेती है 2024 के पेपर, 23 के पेपर, सारे जीके और रेलवे के सारे जीके और साइंस। अब जब कैंडिडेट से गूगल फॉर्म का डाटा लिया गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कितने कुछ मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं। सबसे पहले आपकी 4 शिफ्ट में एग्जाम था, तो 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट देखेगा ना, तो अब तक जो डाटा मिला है अजमेर जोन के एक कैंडिडेट का मिला, बेंगलोर का, जम्मू का है, मुंबई का, रांची का, सिकंदरा के 2 कैंडिडेट है। तो ये जो कट ऑफ आपकी गई है ना, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इंक्रीज हुए हैं ना, ये हुए हैं आरआरबी वाइज हुए हैं, शिफ्ट वाइज, आरआरबी की शिफ्ट वाइज हुए हैं। ऐसा नहीं कि जो भी आरआरबी जोन है इनमें समान, जैसे ये सभी का एक शिफ्ट में एग्जाम है, 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में ही है, तो क्या सभी में कट ऑफ समान रूप से इंक्रीज हुए? नहीं। उन्होंने कैसे किया, रांची का देखा, केवल रांची का देखा, और रांची का फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम था ना, उनको नॉर्मलाइजेशन में परसेंटाइल बेसिस पर किया गया, रैंक के आधार पर ये नॉर्मलाइजेशन किया गया। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसी शिफ्ट में एक कैंडिडेट के 7 मार्क्स बढ़ते हैं, एक के 1 मार्क्स बढ़ता है, एक के 6 मार्क्स बढ़ता है, एक के 10 मार्क्स बढ़ते हैं, एक के 9 मार्क्स बढ़ते हैं। रांची का देखेंगे तो 10 मार्क्स बढ़ा है, सिकंदराबाद के लगभग 9 के आसपास ही मार्क्स बढ़े हैं, ये कैंडिडेट का 9 बढ़ा है, 8.61 बढ़ा है। और ऊपर आप देखेंगे तो कुछ के मार्क्स 1 के आसपास हैं, तो वो डिपेंड करता है उस आरआरबी में क्या कैंडिडेट की काबिलियत थी, कितने इंटेलिजेंस कैंडिडेट थे, वो कितनी रैंक तक अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे थे, और अजमेर के 7 मार्क्स बढ़े हैं। अब आप देखेंगे हाईएस्ट यहाँ पर लगभग 10 मार्क्स से 10, 8, 9, 10 मार्क्स हैं। 19 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट है, तो सेकेंड शिफ्ट में आप डाटा देखेंगे 3 जोन का ये मेरे पास। प्रयागराज में नंबर एक तरीके से -0.2 हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हो ऊपर आपका ये रो मार्क्स हैं और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं 100 में से दोनों। और 3 मार्क्स बढ़े हैं आपके जम्मू में, और अजमेर में भी 3 मार्क्स बढ़े हैं। ये बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जोन वाइज हुआ है, क्योंकि रैंक गुरुजी साइट पर मेरी शिफ्ट के टोटल 4000 स्टूडेंट ने डाटा शेयर किया, और मेरे स्कोर कार्ड में आउट टोटल कैंडिडेट 2214 बिल्कुल। रैंक गुरुजी पर बहुत कम कैंडिडेट थे, लगभग 5% कैंडिडेट अपने आंसर की देखते हैं जो ओवरऑल एग्जाम देते हैं, और उन 5% में भी 4000 कैंडिडेट का डाटा था उनके पास, जो कि उस एक शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का 19 दिसंबर का। लेकिन जब इन्होंने अपना रिजल्ट चेक किया, स्कोर कार्ड चेक किया, तो उसमें परसेंटाइल में ये भी बताता कि आपसे कितने कैंडिडेट आ गए हैं और कितने टोटल कैंडिडेट, 2214 कैंडिडेट है। तो यहाँ पर ये आरआरबी वाइज है, और रैंक गुरुजी ने पूरे टोटल यहाँ पर जितने भी उनके पास डाटा रिसीव हुआ वो थे 4000 कैंडिडेट उस शिफ्ट की। लेकिन आरआरबी वाइज उस शिफ्ट के कैंडिडेट कम हो गए हैं। सो यहाँ पर आरआरबी वाइज कट ऑफ हैं, तो अलग अलग आरआरबी के एक ही शिफ्ट में होने के बावजूद अलग अलग मार्क्स बढ़ रहे या घट रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादातर थर्ड शिफ्ट का, 19 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का, भोपाल वालों का किसी का भी मार्क्स नहीं बढ़ा है, प्रयागराज वाले, बिलासपुर वाले इक्वल मार्क्स रहे हैं सभी कैंडिडेट का, एक भी मार्क्स नहीं बढ़ा नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि एस आरआरबी को भी एसएससी की तरह कर देना चाहिए। कुछ जोन में इनका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन जिनसे इन्होंने अप्लाई किया है भोपाल से, इनका नहीं हो रहा है। तो ये एक तरीके से नुकसान है काफ़ी कैंडिडेट को। अब जो आपके 4 शिफ्ट में था ना, तो एक एग्जाम था आपका 20 दिसंबर की प्रथम पारी में, इसमें भी आप मार्क्स देखेंगे, जैसे चंडीगढ़ में माइनस हुए इनकी मार्क्स,
भोपाल में 2 मार्क्स बढ़े इनके, प्रयागराज में 1 बढ़ा है, प्रयागराज में इनका भी लगभग 1 पॉइंट है, अहमदाबाद में माइनस हुए मार्क्स, मुंबई में 1 मार्क्स बढ़ा है। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट का देखिएगा, राहुल नाम करके, इन्होंने क्या साझा किया, कट ऑफ फॉर ओबीसी 62.9 मार्क्स है। नॉर्मलाइजेशन इन लोगों ने कम कर दिए, नंबर सिलेक्शन रहेगा, इनका एक्चुअल मार्क्स आ रहे 65 है, कट ऑफ 62.9 है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इनके 3.84 मार्क्स कम हो गए, तो 62.10 हो गई कट ऑफ, और 62.9 एक्चुअल यहाँ पर इनकी कट ऑफ थी, और ये कट ऑफ से बाहर हो गई 0.8 से। तो बहुत बड़ा दुख होता है जब आप समीप चले जाते हो और उस पर आप बार फेंक दी जाते हो। तो ये हैं कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन का खेल, कितना कुछ बढ़ा है, आरआरबी वाइज गई है तो कुछ में बढ़ भी रहे उस शिफ्ट के, कुछ में घट भी रहे हैं। माइनस भी आपने देखा 2-3 मार्क्स, यहाँ पर 3.84 मार्क्स इनके हाईएस्ट माइनस हुए हैं, और 10 तक मार्क्स बढ़े भी हैं। बाकी यहाँ पर होली सेल आ चुकी है टेक्स्ट बुक पास प्रो की, लाभ उठेगा अभी मिडनाइट से टीटीजी के कूपन कोड से लोएस्ट प्राइस का। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।